मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपका डॉक्टर अंकित 2-3 दिन बाद बात करने जा रहा हूँ उस प्रॉब्लम की जो घर में मेल फीमेल्स एडल्ट्स किसी भी एज ग्रुप के बंदे को हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ यूरिन की, यूरिन फ्रिक्वेंसी कि जैसे हम पेशाब करने गया कोई बंदा, थोड़ी देर बाद उसको फिर से लगने लगा कि मेरे को पेशाब आ रहा है। कई बार पेशाब करने गया, बाहर आया, फिर लगने लगा पेशाब आ रहा है। तो कुछ ऐसे कारण और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट जांचें हैं वो ज़रूर करा लें। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, उनको डायबिटीज़ हो गई है, उनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़रूर देख लें। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है कि कहीं जो पेशाब की थैली है जिसको हम ब्लैडर कहते हैं वो ओवर एक्टिव तो नहीं हो गया है, जिस बीमारी का नाम है ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो आज की डेट में ड्रग्स यूज़ करे जाते हैं उसके लिए, जब ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, मीरा बैकग्राउंड सॉल्ट का ड्रग यूज़ किया जाता है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है रास्ते में, कि जैसे मेल्स में प्रोस्टेट का साइज़ तो नहीं बढ़ गया है, चाहे वो बिनाइंग हो या कैंसरस हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए एक टेस्ट क्या कराना है, प्रोस्टेट कारण तो नहीं है वहाँ, रास्ता को ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा है जिस कारण से हमारी बार बार पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, या पेशाब करके आए और फिर से पेशाब में जाना पड़ा। तो पीएस से एक तो ब्लड का टेस्ट होता है सीरम पीएस से, और दूसरा एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है। एक रीज़न जो कॉमनली फीमेल्स में होता है और बार बार भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशाब का इन्फेक्शन। तो उसमें कई बार फीवर आ भी जाता है, फीवर नहीं भी आता, लेकिन पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जांच क्या करानी है? यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। और सभी बीमारियों का एक रीज़न आज की डेट में स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारी टेंशन, चिंता। तो स्ट्रेस और चिंता से तो दूर रहना है, उसके लिए कोई जांच नहीं है। वो सब जानते हैं कि हम कितने स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं। जो बंदा ये जानता है कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ में नहीं हैं, तो भी वो स्ट्रेसफुल मान के चलें कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस कहीं ना कहीं है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के तरीके, एक्सरसाइज, मैं फिर से बात करूँगा, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम, योगा, सब लोग सुनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में लाना है। और इसके अलावा एक नॉर्मल कंडीशन भी ऐसी रहती है, जैसे प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में, जिसको हम कहते हैं 7वें 8वें 9वें महीने में, या शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कई बार फ्रिक्वेंसी यूरिन की बढ़ने लगती है कि पेशाब बार बार जाना पड़ता है, लेकिन वैसे कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है। तो ये सारे कारण हैं। अब करना क्या है? बेसिक चीज़ मैंने बताया, सबसे पहले एक प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसको शुगर कहते हैं, शुगर टेस्ट करा लें, बहुत सस्ता सा टेस्ट होता है। अगर पेशाब की जांच करा लें, कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड करा लेना है। अगर बड़ा उम्र का बंदा है कि 50 साल क्रॉस हो गया है फिर भी ये प्रॉब्लम है और मेल है, तो एक पीएस से भी करा लेना है और अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना है। तो बेसिक ये वाली जांचें तो करा ही लें, बाकी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सुट्टा मारते हो, स्मोक करते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, वो छोड़नी है। एवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। कुछ पेल्विक फ्लोर की या पेल्विक एक्सरसाइजेज भी होती हैं, वो एक्सरसाइज किसी कंसल्टेंट आपको बता सकता है कि वो कैसे की जाती हैं, वो भी कर सकते हैं। और अपना स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को कम से कम रखना है, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करके। इसके बाद फिर एक अच्छी सी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।